it surprised us and me only because he has not been released. He has been released on bail, and that too during elections. That's a bit of surprise. We expected him to be released soon after elections, as the people of North Kashmir expected. Sir, is his release going to impact the National Conference? National Conference has its own agenda. National Conference has its own fight, own narrative. If Engineer Rashid and his party, comes along and fights against the might of BJP, against the onslaught that we have faced, and fights back, pushes back without any compromises on any name or for any purpose, it should be an addition to the fight. It's not a challenge. We want any force that should be an addition. That would be an addition to the challenge that we have. Many candidates are participating now, so the battleground is very tough for now candidates. So what is your views on that? I'm concentrated on National Conference and its performance. Rest all the political parties, most of them, have exposed themselves. It's not us saying that they have been working for and with BJP. It's them who have been working with BJP. Many of them were part of BJP and PDP alliance, and some of them were, part of ministries from the quota of BJP. That's not us. That's them. Proving that they were part of BJP and allies of BJP. Other political party which has its own symbol which relates to sports has openly said that they want to work. It's their pride. It's a matter of pride for them to work with BJP. So it's not us tagging them. It's not us naming them. It's them who have been working and serving the purpose of BJP and allying with them. तो आगा साहब एक लहर चली थी जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा AIP की, तो आप समझते हैं कि असेंबली इलेक्शन में भी वो लहर कहीं न कहीं देखने को मिलेगी? ये बताया गया था कि उनके लोगों के वोट से उनके जेल की चाबी जो ताला है वो खुलेगा. वो लहर एक सिंपैथी थी, वो लहर एक पर्पस नहीं था, वो एक नेशनल पर्पस नहीं था, जम्मू कश्मीर के अवाम का पर्पस नहीं था. एक सिंपैथी थी, एक प्रिजनर के साथ सिंपैथी थी. आई रेस्पेक्ट दैट सिंपैथी. नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज अ पर्पस. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज आउट देयर फॉर अ पर्पस. हमारी जंग किसी एक प्रिजनर के रिलीज के लिए नहीं है. हमारी जंग जो है, हमारी लड़ाई जो है, वो हजारों प्रिजनर्स की रिलीज के लिए है जो इस वक्त जेल में है, और जम्मू कश्मीर के अवाम की इस ओपन एयर प्रिजन के रिलीज से. हम इस वक्त जिस मुसीबत में है, जो हमसे छीना गया, जो हम पे थोपा गया, हमारे हुकूक, हमारा सरमाया, हमारा रोजगार, हमारा मुस्तकबिल हमसे छीना गया, हम सब इस वक्त एक ओपन एयर प्रिजन में. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये है कि हम सब प्रिजनर जो है वो इस कैद से आज़ाद हो जाए. तो उनका नैरेटिव जो था वो उस हवाले से था. लोगों ने उस वक्त सेंटिमेंटल वोट दिया. इस वक्त लोग समझते हैं कि हम एक असेंबली चुनने जा रहे हैं, जिस असेंबली में अगर फ्रेगमेंटेशन हो, अगर डिवीजन हो, अगर सीटें बटे, उसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा. बीजेपी कंसोलिडेट करना चाहती है जम्मू में हिंदू मेजोरिटी एरियाज में कंस्टिट्यूएंसीज को. उस बुनियाद पे वो 20-25 क्रॉस करना चाहते हैं. फिर कश्मीर में वो डिवीजन करना चाहते हैं. कहीं पे 5, कहीं पे 6, कहीं पे ये बटा रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में. फिर वो इनके साथ अलायंस करके यहाँ पे गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं. मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस पॉलिटिकल गेम को समझती है. इस वक्त गुंजाइश नहीं है फ्रेगमेंटेशन के लिए, डिवीजन के लिए, और मुझे लगता है कश्मीर इस वक्त डिवीजन नहीं होने देगा. जम्मू से लेके जो कश्मीर तक जो ये अलायंस है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेजॉरिटी. रिसेंटली राम माधव ने बहुत बड़ा बयान दिया, जो पार्टी है वो यहाँ पे मिलिटेंसी को रिवाइव कर रही है कश्मीर के अंदर, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मजाक है न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिंदा लोगों के साथ, ये मजाक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन वर्कर्स के साथ जो कब्रों में, और जो कब्रों में सिर्फ इसलिए है कि वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लिए उस वक्त खड़े थे, वो पीस के लिए उस वक्त खड़े थे, तो उनको मारा गया इस वजह से. मिलिटेंसी से अगर किसी ने लड़ा, ये इस टाउन में आप देख लीजिए, कहीं आपको मिसालें मिलेंगी. अगर किसी ने मिलिटेंसी या वायलेंस से लड़ा और जमहूरियत के लिए खड़ा रहा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इसका वर्कर था. तो ये तोहमत नहीं है, बल्कि इट्स अ ह्यूमिलिएशन टू द सैक्रिफाइसेस जो जम्मू कश्मीर ने दी है इस डेमोक्रेसी. मकसद क्या था सर?
इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शन चल रहे सर, हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेके, अलायंस को लेके काफी सारे सवालात उठे, बहुत सारे लीडर्स विद इन द पार्टी को साइडलाइन कर बैठे. डज इट नॉट इफेक्ट द असेंबली इलेक्शंस ऑफ द पार्टी? यू नो, इन कौन से we talk about Baramulla, we have the leaders who have been part of national conference since decades and they sidelined the party. इट्स बट नेचुरल, हर किसी की एस्पिरेशन होती है, हर कोई चाहता है कंटेस्ट करे, हर कोई चाहता है सर्व करे. किसी को मैंडेट मिलता है, किसी को मैंडेट नहीं मिलता. वन गेट्स हर्ट, वन कैन अंडरस्टैंड दैट. दैट डजंट मीन कि हमारे लोग जो है वो दूर हो चुके हैं. मलाल होगा, ठीक हो जाएगा, विल ऑल बी अ टीम एंड फाइटिंग. Sir, recent लोग statement of expect कर VIP. रहे थे कि आप सुबह को आएंगे क्योंकि अध्यक्ष साहब का वहाँ मैं उमर साहब के साथ सुबह कुपवारा गया, फिर वहाँ से त्रहगाम गया. पार्टी का ही वहाँ पे भी कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन था. उसी तरह से यहाँ पे भी पार्टी का ही काम है. वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को कहाँ देखते हैं इस इलेक्शन में? National Conference has sacrificed its members for democracy to thrive. We have always wanted people to come out and participate in elections. So as many as candidates are there, it's a result of the sacrifices given by the people of National Conference. Sir, recent उनमें से हमारी तरफ से इरशाद साहब कंटेस्ट कर रहे हैं. तो डिफरेंसेस हम खुद समझते हैं कि लोग समझते हैं, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे उनमें और इरशाद साहब में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं. उनमें और नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं. वी हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि इरशाद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से कामयाब होंगे.